हम आज बात करेंगे यूनिवर्सल रिलेशन की। यूनिवर्सल क्या होता है, साथ ही साथ हम बात करेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। और अगर रिफ्लेक्सिव आपको समझ में जल्दी आ गया तो बात कर लेंगे सिमेट्रिक के बारे में। वैसे हम कोशिश ये करेंगे कि आप दो ही टाइप पढ़ाएं और बाकी दो टाइप अगली क्लास में, और चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो यूनिवर्सल रिलेशन की बात करते हैं तो ये पहली बात ये कैसा रिलेशन है, ट्रिवियल रिलेशन। ट्रिवियल मतलब मामूली सा, ठीक है, इट इज अ ट्रिवियल रिलेशन, ठीक है। दूसरी चीज हमने लिख दिया कि अ रिलेशन आर ऑन ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। कब? सर जब एक के मतलब सारे के सारे जो ऑर्डर पेयर है वेरी वो गुड, रिलेशन, ठीक है। yes, sir. इफ एंड ओनली इफ कि ए क्रॉस ए के सारे ऑर्डर्ड पेयर किस में आ जाएं, रिलेशन में आ जाए। आर मतलब आर जो है ओवरऑल किसके इक्वल हो जाए, ए क्रॉस सर ए के equal। ए क्रॉस ये बात समझ में आ रही है? यस इसी सर को हम लोग यूनिवर्सल बोल देते हैं। तो देखते हैं भाई कैसे। तो कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि एक सेट है, आपके पास ए लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 1 2 3, और इस पे एक रिलेशन है आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, मतलब आर इज अ रिलेशन ऑन ए। और कैसे डिफाइंड है, डिफाइंड एज डिफाइंड एज कि R contains the set of all ordered pairs in which sum of the component is less than from 10। आप मुझे बताइए सर कि अगर आप देखेंगे इस रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर वो कौन देगा, ए क्रॉस ए देगा। और जब ए क्रॉस ए की बात करेंगे तो ए क्रॉस ए में आपको पता है 9 ऑर्डर्ड पेयर होंगे, 1 1 से लेकर कहां तक, 3 3 तक। सर और जितने भी ए क्रॉस ए के ऑर्डर्ड पेयर्स हैं नो डाउट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो आर क्या करेगा, सबको कंटेन कर लेगा ना। यस सर मतलब ओवरऑल किसके इक्वल हो रहा है यहाँ पे, ए क्रॉस बस इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल देंगे, यूनिवर्सल रिलेशन, सर है ना। बिल्कुल सपने थोड़े आ रहे हैं कि हमने मन में आया बोल दिया, जो चीज है फैक्ट वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से और बहुत सारे एग्जांपल्स आप कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि जरा अपने दिमाग से सोचो, जरा मुझे बताओ इसी सेट। the sum of a and b is a natural number वेरी गुड, क्या लिख दिया, ए माइनस बी बिलोंग्स टू इंटीजर, कुछ भी लिख सकते हैं बेटा। या लिख दिया सेट ऑफ ऑल ए कोमा बी सच दैट ए अपॉन बी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। प्रॉब्लम का है। और सबसे एवरग्रीन एग्जांपल आपको मैं देता हूं यहाँ पे कि द सेट ऑफ ऑल ए कोमा बी सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सर है ना आसान। यस सर और कुछ प्रोडक्ट दे देते हैं। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, द सेट ऑफ ऑल ए कोमा बी सच दैट प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट इज ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1। सर तो मेरे हिसाब से यूनिवर्सल एक छोटा सा नाम है, कोई टाइप का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा सा एकदम इसका, है ना, कॉन्सेप्ट होगा। बस चीजें समझ में आनी चाहिए आपको कि यूनिवर्सल का मतलब जब रिलेशन पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है, ठीक है। सर ठीक है, तो यूनिवर्सल बात करें अगर एमटी की और यूनिवर्सल की, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये क्यों नहीं है और ये मैंने क्यों बताया है, ताकि अगर ऑब्जेक्टिव में इनके नाम आ जाए, ऑब्जेक्टिव कोई क्वेश्चन मिल गया आपको और इनके नाम दिए हो, तो आपको परेशानी ना हो कि ये नाम मैंने पढ़ा नहीं है और आप कंफ्यूज हो जाए, टेंशन में आ जाए। इसलिए मैंने इन नाम को इंट्रोड्यूस कराया है। जो हमारे काम का सबसे पहला रिलेशन है दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। सर सबसे पहला टाइप हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव ये हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट टाइप है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, पहले मैं आपको एक डेफिनेशन बताऊंगा, फिर एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, फिर धीरे धीरे एग्जांपल का लेवल बढ़ाऊंगा। और है बहुत आसान, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड अगर चीजें जानते हैं, प्रैक्टिकल मैथ्स के बारे में आप जानते हैं या प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करते हैं, देन आपको बहुत आसान लगेगा। तो मैं पहले इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। पहले हम देख लेते हैं किस टाइप के रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। पहली चीज, इट इज अ नॉन ट्रिवियल, लिख देते हैं इट इज अ नॉन ट्रिवियल। याद रखना ऑप्शन में जाए विच वन इज द नॉन ट्रिवियल, तो पता तो होना चाहिए नॉन ट्रिवियल कौन कौन से होते हैं। सर अभी तक जो मैंने पढ़े वो ट्रिवियल थे। इट इज नॉन ट्रिवियल टाइप ऑफ रिलेशन, पहली चीज, ठीक है, पहली चीज ये है। दूसरी चीज मैं लिख देता हूं उसकी डेफिनेशन
कि अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए, ऑन अ सेट ए का मतलब आप पहले से जानते हैं फ्रॉम ए टू ए, इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव, इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। और कीवर्ड क्या है, तो मैं लिख देता हूं इफ एंड ओनली इफ। जो कीवर्ड लिखने जा रहा हूं उस कीवर्ड को याद रखिएगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, every element of A yes, is related to itself, या at least related to itself, related to itself, बस कम से कम खुद से उसका रिलेशन जरूर होना चाहिए, बाकी से है या नहीं है मैं उससे मतलब नहीं है। दैट इज फॉर ऑल एलिमेंट फ्रॉम द सेट ए, they are related to itself through the relation and such kind of relation is called reflexive। इसका एक एग्जांपल मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, बहुत बेसिक एग्जांपल डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए। मैंने एक सेट ले लिया, सेट क्या ले लिया, A, जिसमें मान लो आपका आता है 1 आता है 2 आता है और 3 आता है। इस पे मैंने एक रिलेशन ले लिया और अभी मैं आपको रोस्टर फॉर्म में रिलेशनशिप लेके दिखा रहा हूँ। इसमें 1 1 है, 1 2 है, 2 2 है, 3 1 है, 3 3 है। आपसे बोला कि बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है, तुम्हें बस ये देखना है, क्या देखना है कि सेट ए में 1 था तो देखो 1 1 से रिलेटेड है रिलेशन में, सेट ए में 2 भी था तो देखो रिलेशन में 2 जो है वो 2 से रिलेटेड है, सेट ए में 3 था तो रिलेशन में आप देखिए 3 जो है वो 3 से रिलेटेड है। मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट्स इस रिलेशन के थ्रू खुद से रिलेटेड हैं, तो हुआ ना ये रिफ्लेक्सिव। कठिन डेफिनेशन है क्या, बताओ। ऊपर वाला डेफिनेशन पढ़ो, समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बोला था कि ए के सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो कम से कम, बाकी से है या नहीं है मैं उससे मतलब नहीं है, दे मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ एट लीस्ट। ठीक है, चलो मैं इस पे एक और, इसी सेट पे एक और रिलेशन लेता हूं और आप मुझे बताएंगे। मैंने एक रिलेशन ले लिया 1 1 2 1 3 3, क्या ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है? नो सर। रीजन, भाई 1 1 से है, 3 3 से है, लेकिन 2 2 से नहीं है सर। वेरी गुड, मतलब 2 की वजह से ये कंडीशन डिनाई कर रहा है, ये है ना, ये जो कंडीशन आपको मैंने डेफिनेशन में पढ़ाई है ना, उसको डिनाई कर रहा है। और इसको डिनाई करने का मतलब हम इनको रिफ्लेक्सिव तो नहीं बोल सकते, ठीक है। हम लोग बोलेंगे दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव, नॉट अ रिफ्लेक्सिव। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है बेटा, सिर्फ एक बार ऑब्जर्व करना है बहुत ध्यान से। नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना आसान? बताओ भाई। यस सर। लेकिन बात आती है कि हर बार रिलेशन रोस्टर फॉर्म में नहीं दे रखा होगा, रिलेशन की सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी, तब कैसे पहचानेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? रोस्टर फॉर्म दे रखी तब तो पहचान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अगर बात आती है सेट बिल्डर फॉर्म की, तो सेट बिल्डर फॉर्म को क्या रोस्टर में कन्वर्ट करना नहीं जानते हैं क्या? यस सर, जानते हैं। बस कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट करने के बाद तब आइडेंटिफाई कर लो। चलो, और आपको अगर दिक्कत होती है कि मान लो रोस्टर फॉर्म बहुत अनलिमिटेड एलिमेंट्स कंटेन कर रही है, तो हमारे पास एक प्रोसीजर भी होता है, मैं उस प्रोसीजर को भी आपको बताऊंगा। इससे पहले ये एग्जांपल आपको समझ में आया कि नहीं बताओ, फिर मैं और एग्जांपल्स लेके आपको समझाता हूँ। यस सर, आगे सर। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, मैंने एक सेट लिया, ध्यान सुनिएगा। मैंने एक सेट लिया, सेट क्या है, ए बराबर लिख लिया 1 3 5, और मैंने लिख दिया कि R contains the set of all A, B such that A plus B is even। तो आपको बताना है कि क्या ये रिलेशन इस सेट पे रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला Yes, sir, काम, yes। बिल्कुल है, क्यों है सर? क्योंकि 1 + 1 2, Very 3 good। + 3 और 5 + 5 10। वेरी गुड, देखा। तो पहला तरीका है, या तो आप इसकी रोस्टर फॉर्म लिख डालो भाई। तो रोस्टर फॉर्म लिखने जाओगे तो रोस्टर फॉर्म में आप देखोगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस ए से। 1 1 भी होगा, 1 3 भी होगा, 1 5 भी होगा, है ना, 3 1 भी होगा, 3 3 भी होगा, 3 5 भी होगा। यस सर। अगर मैं इसकी रोस्टर फॉर्म लिखने की कोशिश करूं क्लास 11 का कॉन्सेप्ट लगा के, तो ये कुछ रोस्टर फॉर्म ऐसे लिखेगी, है ना, यस सर। ऐसे लिखी Yes, sir। जाएगी। और इस रोस्टर फॉर्म के हिसाब से हमें तो अपने कंडीशन से मतलब था ना, 1 1 से रिलेटेड, 3 3 से रिलेटेड,
5 से रिलेटेड, बाकी को मैं देखने की आवश्यकता नहीं है। दैट इज इट इज अ रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव। अभी मैं आपको एक एल्गोरिथम दे दूंगा, उस एल्गोरिथम से आप एक एक क्वेश्चन को कर डालेंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ। यस सर। तो वही बात है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है, मतलब किसी पर्टिकुलर एक फाइनाइट सेट पे अगर आपको रिलेशन दे रखा है, तो आप पहचान सकते हैं कि वेदर इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन और नॉट। बट अगर आपके पास एक इनफाइनाइट सेट दिया है, उस केस में आप क्या करेंगे, तो मैं आपको एक प्रोसीजर बता देता हूँ। उस प्रोसीजर को मैं एक दो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसके बाद लगभग सारे क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे। तो अब हम लोग टेस्ट करेंगे। अभी तक हमने सीखा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है। तो सिर्फ इतना देखना है कि अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट किसी रिलेशन के थ्रू खुद से रिलेटेड हैं, तो हम उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बोल देंगे। अगर किसी एलिमेंट का सेट का एक भी एलिमेंट किसी रिलेशन के थ्रू खुद से रिलेटेड नहीं हुआ, उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव नहीं बोलेंगे। तो ये हमारी कंडीशन थी। अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल, सॉरी एल्गोरिथम बताता हूँ। एल्गोरिथम कि बार बार हम टेस्ट करने पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा एक एल्गोरिथम और खेल खत्म। एल्गोरिथम फॉर रिफ्लेक्सिविटी ऑफ अ रिलेशन। किसके लिए हम लोग पढ़ने आ रहे हैं एल्गोरिथम? रिफ्लेक्सिविटी, कि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं, इसकी टेस्टिंग करने के लिए हम लोग एल्गोरिथम देखने आ रहे हैं फॉर रिफ्लेक्सिविटी। तो देखो, कभी भी कोई सेट दिया हो, कोई रिलेशन दिया हो, बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बस आपको मेरे दो स्टेप यूज करने हैं। पहला स्टेप क्या है, मैं लिख देता हूं। पहला स्टेप है, याद रखिएगा बेटा, भूलने की जरूरत नहीं है, अगर भूल गए फिर दिक्कत है। पहला स्टेप है कि टेक एन एलिमेंट, मान लेते हैं कोई एलिमेंट x, फ्रॉम कहां से? सेट। जो भी सेट दिया हो आपको क्वेश्चन में, वहां से आपको एक एलिमेंट लिखना है कि लेट x बिलोंग्स टू दिस सेट। अभी मैं इस स्टेप पे कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा अभी। फिर स्टेप 2 में क्या करना है, बहुत गौर से सुनिएगा। स्टेप 2 में क्या करना है? स्टेप 2 में आपको लिखना है कि चेक कि x, x is satisfying the rule of relation R. If yes, then आप कहेंगे R is reflexive. If no, then आप कहेंगे R is not reflexive. बस सिंपल सा प्रोसीजर है। अभी मैं आपको कोई सा भी क्वेश्चन उठा के देख लूँ, आपको फटाफट से इसी एल्गोरिथम पे मैं बता सकता हूँ, कितना भी अलग लेवल का क्वेश्चन हो। तो चलो मैं इस पे एक एग्जांपल लेता हूँ, इन्हीं एल्गोरिथम पे आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन है, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है। मैं आपको बताता हूँ, आपकी आर डी शर्मा की पहली एक्सरसाइज ओपन करिए जरा, और मैं पहली एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन एक लेता हूँ। पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ओपन करिए बेटा। मेरे पास भी है, आपके पास भी है, तो कम टाइम में फटाफट से हो जाएगा। क्वेश्चन में लिखा होगा कि इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, यस सर, है ना, ऑल ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन, ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन, ठीक है, और इस पे एक रिलेशन दिया हुआ है पहले उसमें क्वेश्चन में आर। क्या लिखा हुआ है? द सेट ऑफ ऑल एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क्स एट द सेम प्लेस। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहला काम इस आप बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, आपको ये बताना है। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 यूज करेंगे। क्या है स्टेप 1? स्टेबल पहले सर एक एलिमेंट देंगे। तो लो भाई, मैंने ले लिया, लेट x बिलोंग्स टू सेट, जो भी था ए, लिख लिया। यस सर। अब हमें बस ये देखना है कि क्या x, x इस रूल को सेटिस्फाई करेगा। रीड करो, x एंड x वर्क्स एट द सेम प्लेस। ये चीज सत्य है कि असत्य है बेटा, बताओ। मैं बोलूं राम और राम एक ही जगह पे काम करते हैं, बात तो वही हुई ना। सर सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई कर रहा है बिल्कुल। x एंड x वर्क्स एट द सेम प्लेस, नो डाउट। भाई x अलग थोड़ी, एक ही लोग हैं। तो इसका मतलब है, तो आपको बोलना है कि here x, x रिलेशन बिलोंग कर रहा है। क्यों कर रहा है? तो उसका लॉजिक बता देना, बिकॉज x and x works at the same place is true।
Sir. एंड देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। प्रॉब्लम सॉल्व की नहीं? Yes, sir. बताओ कितना टाइम लगा इसको रिफ्लेक्सिविटी दिखाने में? थोड़ा भी टाइम नहीं लगा होगा। Yes, sir. आप मुझे बताओ इसका सेकेंड पार्ट, इसके सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया? इसके सेकेंड पार्ट में आपसे बोला गया है कि X is such that X and Y live in the same locality. मतलब एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो x एंड x लिव इन द सेम लोकेलिटी गलत है क्या? Yes, sir. True, sir. ये भी ट्रू है। So it, तो x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी, ये दिया था, सेम लोकेलिटी Yes, sir. दिया था। तो इसके लिए Yes, हम sir. लोग x, के लिए टेस्ट कर रहे थे ना। तो देखो x Yes, sir. एंड x लिव इन द सेम लोकेलिटी, ये हमेशा ट्रू रहेगा, x चाहे कोई Yes, भी sir. इंसान क्यों ना हो। तो ये Yes, ट्रू sir. होने का मतलब है कि x, x इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव, Sir. है ना। Yes, sir. लेकिन अगला क्वेश्चन देखो थर्ड में। Sir, X and Y is such that X is wife of Y. हाँ, तो x इज वाइफ ऑफ x सही होता है क्या? No, sir. कोई खुद की वाइफ हो सकता है? No, sir. हाँ, तो फिर तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x, x जो है वो रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है। क्यों? बिकॉज x इज नेवर वाइफ ऑफ x, ऐसे लिख देना बस, नेवर, है ना, वाइफ ऑफ x, X. एंड देयरफॉर r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, Sir. तो इस प्रकार से लास्ट पार्ट आप फटाफट से बता सकते हैं। Sir, it is not a reflexive. बिल्कुल। अब ये मत कहना कि बेटे और पिताजी का नाम सेम हो, हाँ, तो वो चीज नहीं है, यहाँ पे सेम एलिमेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो चौथा वाला भी क्या है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव है ना आसान। चलो और कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चंस पे इसको हम टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में आपको बताना है कि 1 2 3 4 4 रिलेशन दिए हुए हैं एक ही सेट पे, क्वेश्चन नंबर 2 में एक सेट दिया हुआ है Yes. a, b, c। आपको बुक में देखना है क्वेश्चन नंबर 2 का, है ना। Yes, sir. हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में 4 दिए हैं, इसमें चारों में से कौन कौन से रिफ्लेक्सिव है, कौन कौन से रिफ्लेक्सिव नहीं है? Sir, R1 reflexive है वेरी क्योंकि गुड। उसमें BB और CC तीनों है। हाँ ठीक है, और R2 सर नहीं है। बाकी तीनों नहीं है reflexive. वेरी गुड, तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो है आसान, मैंने बताया ना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप क्लास 11 से अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। R1 एक रिलेशन दे रखा है किस पे? ऑन Q0। Q0 का मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रैशनल नंबर। Sir. ठीक है, डिफाइंड कैसे है? तो लिखा हुआ है डिफाइंड एज कि R कंटेन्स द सेट ऑफ ऑल A, B such that A is the reciprocal of B। तो मुझे एक बात बताओ, मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले कि आप इसके बारे में सोच लो जरा। क्या x इज इक्वल टू 1/x हमेशा ट्रू होगा? क्या हर एक नंबर खुद का रेसिप्रोकल होती है? No, sir. हर एक नंबर तो नहीं होती है, Only sir सिर्फ 1 होती है. 1 होती तो 1 से मतलब नहीं है। हमने बोला था ना कि सेट के सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। Yes, sir. तो आप यहाँ बोलेंगे क्या सॉल्यूशन में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? बस वही अपना पुराना एल्गोरिथम यूज करना है। सबसे पहले लिखेंगे लेट x बिलोंग्स टू Q0, लिखेंगे कि नाउ x, x जो है वो रिलेशन में नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज लॉजिक सही से देना है बस, बिकॉज Because x इज नॉट इक्वल टू 1/x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू Q0 एक्सेप्ट 1, है ना। फॉर एग्जाम्पल 2 बिलोंग्स टू Q0 but 2, 2 does not belongs to the relation R। as अपना लॉजिक जैसे भी, तुमको कोई यहाँ पे पर्टिकुलर, है ना, वर्डिंग नहीं होती है कि यही वर्डिंग यूज करनी, आप अपने मन से अच्छा लॉजिक दे दो, बिकॉज 2 इज नॉट इक्वल टू 1/2। sir. तो इसका मतलब हुआ कि 2 है, 3 है, जितनी भी रैशनल नंबर्स है 1 के अलावा, वो कोई भी खुद से रिलेटेड नहीं है। तो ये क्या है? रिफ्लेक्सिव नहीं है, बात खत्म, है ना आसान। Yes, sir. चलो ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट दिया हुआ है, आप मुझे बता सकते हैं ऑन जेड के बी रिलेशन में कब होता है? उन्होंने बोला जब a माइनस बी का मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू 5 हो। आपको x, x पे काम करना है, Yes.
तो सर चलो इट बताओ। इज फ्लेक्सिबल बिकॉज सर वेरी जब गुड, अपने आप से जीरो तो आएगा ही सर, वेरी गुड। और लेस देन लेस हाँ देन 5 तो आएगा। बिल्कुल, x कोमा x इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपको बोलना है कि x कोमा x बिलोंग्स टू रिलेशन, क्यों? बिकॉज x माइनस because x इज mod of x minus x, that is 0, is always less than or equal to 5 for all x belongs to integer, therefore r is reflexive. Problem solved. सर। कितने कम टाइम में आंसर फटाफट से कर रहे हैं। तो Yes, sir. अब लिखने का तरीका तो आ गया होगा, तो मैं एक काम Yes. करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस को ओरली आपसे फटाफट से बता देता हूँ, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन जो है वो रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे। जैसे मैंने आपसे बोला कुछ रिलेशन में ले रहा हूँ कि आर कंटेन्स द सेट ऑफ ऑल ए कोमा बी, रियल नंबर्स पे ले रहा हूँ, रियल नंबर्स पे एक रिलेशन R1 लिया, सेट ऑफ ऑल ए कोमा बी सच दैट a प्लस बी इज इवन, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? नो सर। अरे x कोमा x के बारे में सोचो, x प्लस x हमेशा इवन होगा कि नहीं होगा? यस सर, सो होगा सर, हाँ होगा। चलो, मैंने बोला a माइनस बी इज इवन, तो x कोमा x इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? Yes, sir. भाई जीरो इवन नंबर होती है, पहले चीज समझ लो। x माइनस x इज इवन सही है कि गलत है? सर सही है सर। हाँ तो बस ये भी रिफ्लेक्सिव है। मैंने लिख दिया कि a इज फैक्टर ऑफ a, सॉरी फैक्टर ऑफ b, तो x इज फैक्टर ऑफ x, सही है कि गलत? सर सही है। ठीक, मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू b, ये सारे मैं रिलेशन जो बता रहा हूँ वो रिफ्लेक्सिव है। a इज इक्वल टू b, इट इज ट्रू सर, बिल्कुल, क्योंकि a इज इक्वल टू a है ना, तो ये भी रिफ्लेक्सिव है। मैंने लिख दिया a इज डिविजिबल बाय b, सर ट्रू सर, बिकॉज़ x इज डिविजिबल बाय x सर। तो मतलब r रिफ्लेक्सिव, ये भी रिफ्लेक्सिव होगा। यस मैंने लिख दिया कि a इज मल्टीपल ऑफ b, ये भी कैसा है? सर, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, मैंने लिख दिया मॉड ऑफ a माइनस b इज डिविजिबल बाय 5, तो 0 इज डिविजिबल बाय 5, सारे बच्चे जानते हैं इस बात को। यस सर। मैं बोलूं x माइनस x, ये 5 से डिविजिबल है कि नहीं है? यस सर। 5 से क्या, हर एक नंबर से डिविजिबल है 0। यस सर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे तो आप इनको भी बोल देंगे रिफ्लेक्सिव है। और मैं आपसे पूछता हूं, जैसे मैंने बोल दिया है ना, a इज ग्रेटर देन b, ये होगा? नो सर। बिल्कुल, क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 ग्रेटर देन 2 नहीं होता है। यस सर। मतलब मैं बोलूं a इज ग्रेटर देन है, बिल्कुल गलत बात है ये, है ना? यस सर। तो अब आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी, आपको ये चीज फील हो रही होगी कि जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सब हमें थिंकिंग पे बेस्ड करने हैं, मतलब थोड़ा सोच समझ के करने हैं, यस सर। थोड़ा भी जल्दबाजी क्वेश्चन गलत, ठीक है? तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो ऐसे ही आपको कोई सा भी क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, फटाफट से कर सकते हैं। क्लियर? सर ओके, एक क्वेश्चन मैं देता हूं, बताओ। ट्रायंगल के सेट पे, मैंने एक सेट ले लिया ट्रायंगल, सर। ट्रायंगल्स का सेट है ये, इस पे मैंने एक रिलेशन R ले लिया, कैसे डिफाइंड है? द सेट ऑफ ऑल a comma b such that triangle A is similar to triangle B, सही बात है गलत बात है? Every triangle is similar to itself, यस सर। अगर मैं बोलूं कि x ट्रायंगल सिमिलर x के, तो आप बिल्कुल सही बोलेंगे ना? यस सर। तो इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये रिलेशन भी सिमिलर है, इज सॉरी रिफ्लेक्सिव है। इस सिमिलर टू की बात करें या फिर इस कॉन्ग्रुएंट टू की बात करें, वो सब कैसे होते हैं? रिफ्लेक्सिव होते हैं। सर भाई कोई ट्रायंगल खुद के सिमिलर भी होता है, खुद के कॉन्ग्रुएंट भी होता है। चलो मैंने लाइन के सेट पे ले लिया, लाइन के सेट पे ले लिया, सेट क्या हमारा? इस बार लाइन है, इस पे एक रिलेशन ले लिया R इज पैरेलल टू, कोई लाइन खुद के पैरेलल होती है कि नहीं होती है? नहीं होती सर। अरे कोई लाइन खुद सर होती, कोइंसाइड करती तो पैरेलल नहीं होगी क्या? तो होगी। तो इज पैरेलल टू, ये रिलेशन भी कैसा है? रिफ्लेक्सिव है। यस सर। लेकिन इज परपेंडिकुलर टू रिलेशन कैसा है? नो सर। मैं बोलूं L इज परपेंडिकुलर टू L, सही है ये? नो। नहीं है, तो इसका मतलब इस परपेंडिकुलर टू रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो मेरे हिसाब से मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर देता हूँ, लिस्ट की आप फोटो खींच लीजिएगा।
इज इक्वल टू, ये रिफ्लेक्सिव है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू होता, ग्रेटर देन और इक्वल टू होता तो रिफ्लेक्सिव हो जाता, ये भी रिफ्लेक्सिव है। इज ग्रेटर देन की बात करें सिर्फ, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉन रिफ्लेक्सिव, वेरी गुड। इज सिमिलर टू की बात करें, यस सर रिफ्लेक्सिव, ये भी रिफ्लेक्सिव है। इज कॉन्ग्रुएंट टू की बात करें, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव है। इज पैरेलल टू की बात करें, रिफ्लेक्सिव, तो बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत ही नहीं है। इस परपेंडिकुलर टू की बात करेंगे, तो not- रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं इस फैक्टर ऑफ, सर रिफ्लेक्सिव, वेरी गुड। इज मल्टीपल ऑफ, सर रिफ्लेक्सिव, बस एक बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इज मल्टीपल के बाद इज डिविजिबल बाय, ये भी होता सर है, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अगर मैं बात करूं a माइनस बी इज डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय एनी नंबर, तो ये भी हो जाएगा। मॉड लगा दो, मॉड से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई भी रियल नंबर से, क्योंकि जीरो जो है वो सब काम बना देता है हम लोगों का, ठीक है। तो इतनी लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड कर दी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि ये रिफ्लेक्सिविटी के बारे में है ना, इनको अपनी डायरी में लिख लेना। मैंने बताया था कि जो नोटबुक है उसमें सिर्फ नोट्स लिखना है, एक भी प्लस माइनस का क्वेश्चन तक नहीं करना है आपको, ठीक है। सर ठीक है, अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन पे हमारा एल्गोरिथम इतनी आसानी से काम नहीं करता है। जो एल्गोरिथम आपको मिला है उससे लगभग 90% क्वेश्चन तुम कर लोगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़ा सा तंग करेंगे। जैसे आप अपनी बुक पे आइए जरा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 तो कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला गया है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला गया है कि a माइनस बी ग्रेटर देन 0, तो इसको x को x सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि x माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 थोड़े होता है। तो फिफ्थ का पहला पार्ट नॉन रिफ्लेक्सिव है। सेकेंड पार्ट के बारे में बताओ जरा। ओके, क्यों? क्योंकि 1 प्लस एक्स ए बी ग्रेटर देन 0 की बात हो रही है, तो x को x इसको सेटिस्फाई करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव में 1 जोड़ेंगे तो ओवरऑल भी तो पॉजिटिव रहेगा ना। ठीक, थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में बोला गया है कि मॉड ऑफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, इसके बारे में क्या? बताओ कैसे? So because the mod of x is will be equal to it. अच्छा, मैंने बोला -3 है, -3 not negative, but हाँ। if x is negative, it will. तो सेट ऑफ रियल नंबर्स पे दिया, रियल नंबर्स पे आपका रियल नंबर्स में आपकी निगेटिव आ जाती है, तो -3 रियल नंबर में बिलोंग करता है, लेकिन -3 रिलेशन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सही थोड़ा ही है, ये सही है गलत है? सर गलत है। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो देखो, हमें समझना है, हम कोई रटा नहीं रहे और ना आप रटेंगे। चीजों को एनालाइज जितना अच्छा करोगे वो आपके लिए बेटर है। क्वेश्चन नंबर 5 तक आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में आपको छोटा सा हिंट दूंगा कि आप जो भी आपके पास सेट दिया हुआ है और एक रिलेशन दिया हुआ है, आप उस रिलेशन की रोस्टर फॉर्म लिख लेना। देखो भाई, सेट दिया हुआ है ए, रोस्टर फॉर्म तो तुम इतने तेज हो फटाफट से बता सकते हो अभी। इस पे ये क्वेश्चन है 6th वाला बेटा, हो सकता है कि जो a अब x जो वो है ऑर्डर पे x, हाँ, तो उसमें x is equal to x plus 1 तो होगा ही नहीं। वेरी गुड। तो ये तो बात आप पहले समझ चुके हैं, लेकिन एग्जाम में आएगा तो क्या करेंगे, इसकी रोस्टर फॉर्म लिख लेंगे। इसमें कौन कौन होगा? 1, 2 होगा, 2, 3, 4, 5 and 5, बस 5,6, ठीक है। तो ना ही इसमें 1, 1 है, ना ही इसमें 2, 2 है, ना ही इसमें 3, 3 है, ना ही 4, 4, ना ही 5, 5, ना ही 6। सिंपल सी बात है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोला गया है कि एक रिलेशन दिया हुआ है, द सेट ऑफ ऑल a, b सच दैट
ए इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब, इसके बारे में बताओ जरा कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो बहुत गौर से सुनिएगा, किस पे दिया हुआ है, रियल नंबर्स पे। किस पे दिया हुआ है, रियल नंबर। अगर ये सिर्फ नेचुरल नंबर पे दिया होता तो सर रिफ्लेक्सिव तो हो जाता। लेकिन अगर वो नेगेटिव आ जाएगा तो सर 3 इज लेस देन इक्वल टू -27, तो वो तो गलत हो जाएगा। तो सर बिल्कुल। अच्छा अब मुझे बताओ 1/2 रियल नंबर्स में है, बिल्कुल है, लेकिन 1/2 जो है अपने क्यूब से छोटी हो जाएगी क्या, बिल्कुल नहीं। नेगेटिव वाला तो चलो ठीक है, बट इसके बारे में क्या ख्याल है। और एक भी एलिमेंट, अगर एक भी एलिमेंट रिलेशन के थ्रू खुद से रिलेटेड नहीं हुआ तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं बोल सकते उसको। मैंने बताया था ना, एवरी एलिमेंट। तो देखो ये 2010 में पूछा गया है, तो रिफ्लेक्सिविटी की हेडिंग डाल के आपको एक एग्जांपल चिपका देना है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे एक्स कॉमेक्स की टेस्टिंग करने जाएंगे तो लिख तो लेंगे ये, लेकिन इसके बारे में अश्योर नहीं है आप अभी कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। क्यों, क्योंकि रियल नंबर्स की बात हो रही है। अगर नेचुरल नंबर की बात होती तो आप फट से अश्योर हो जाते कि भाई कोई भी नेचुरल नंबर है वो अपने क्यूब से छोटी तो होती है, बट इसके बारे में नहीं। तो मैंने बताया सेट पे भी डिपेंड करता है। तो सेट के हिसाब से ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ 1/2, 1/4 एंड ऑल सच काइंड ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लेंगे आप। यस सर। अब दो छोटी छोटी बातें हैं, उसके बाद आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ। दो छोटी छोटी बातों में पहली छोटी बात ये है कि अगर आपसे किसी ने बोला, ध्यान सुनिएगा, अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, एवरी यूनिवर्सल रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, तो आप बोलेंगे क्या, ट्रू या फॉल्स। ट्रू। ट्रू। क्यों ट्रू, तो आप देखिए यूनिवर्सल रिलेशन बताया था, ये देखिए यूनिवर्सल रिलेशन, ये है ना यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन में अगर मैं बात करूं तो 1/1 भी होगा इसमें, 2/2 भी होगा और 3/3 भी होगा, पक्का होगा। तो अगर एक नंबर में कहीं पूछ दिया जाए कि एवरी यूनिवर्सल रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, तो आप बोलेंगे ट्रू। दूसरी चीज आप मुझे बात बताइए, अगर मैंने बोला ए लिखा हुआ है 1 2 3, इस पे एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर है, तो इसके अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो इसमें 1/1 भी होना चाहिए, 2/2 भी होना चाहिए, 3/3 भी होना चाहिए। बाकी है या नहीं है उससे मतलब नहीं है। तो एक चीज आपने सीखी यहां से क्या, कि रिलेशन में एटलीस्ट इतने ऑर्डर्ड पेयर तो होने चाहिए जितने एलिमेंट्स हैं। कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एक सेट ए है और उस पे एक रिलेशन है जिसमें सिर्फ 2 ऑर्डर्ड पेयर हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव तो कभी नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव होने के लिए नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इज आइदर इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और ग्रेटर देन, है ना, ग्रेटर देन फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ ए। एटलीस्ट उतने ऑर्डर्ड पेयर होने ही चाहिए। एक क्वेश्चन इसी में आपको आरडी शर्मा मिलेगा, बता देता हूं, एमसीक्यू में देखिएगा जाके। आपसे बोलेगा कि एक सेट है जिसमें m एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज, तो 4 ऑप्शन देगा, ग्रेटर देन m, ग्रेटर देन और इक्वल टू m, लेस देन m या इक्वल टू m। तो हमारा ये ऑप्शन 2 कि एटलीस्ट मैंने बताया था, एटलीस्ट वर्ड यूज किया था, एटलीस्ट। याद करो, यहां पे देखो, यहां पे मैंने एक वर्ड यूज किया था, एटलीस्ट। यस सर। तो एटलीस्ट का मतलब यही तो होता है। यस सर। बस याद रखिएगा। तो मेरे हिसाब से बहुत चीजें मैं बता चुका हूं, है ना। अब जितने भी क्वेश्चन है, जैसे आप क्वेश्चन नंबर बात करें, क्वेश्चन नंबर 11th की, तो वो मैं आपको जब बाकी टाइप्स पढ़ाऊंगा तभी ये सब चीजें समझ में आएंगी। 12th क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि m इज अ मल्टीपल ऑफ n, तो इज मल्टीपल ऑफ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, यहाँ पे देखिए, यस सर, है ना, कि ये रिफ्लेक्सिव होता है। यस सर, 13th में इज ग्रेटर देन और इक्वल टू की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये भी रिफ्लेक्सिव होता है ना। यस सर। तो आपको आज सिर्फ ये करना है कि जितने भी एग्जांपल्स हैं और जितने भी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 तक जितने भी क्वेश्चन की रिफ्लेक्सिविटी आप कर पाते हैं बाय यूजिंग एल्गोरिथम या बाय यूजिंग एग्जांपल्स, आप उसको करके मुझे पीडीएफ जरूर सेंड करेंगे। ओके सर। क्योंकि अगर आपने रिफ्लेक्सिव सीख लिया, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव और भी आसान है। सर ठीक है,
और आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा अगर आपने ये टाइप सीख लिया। कोई समस्या? हाँ सर। तो क्या सीखा आज की क्लास में? सबसे पहले यूनिवर्सल रिलेशन। सर यूनिवर्सल रिलेशन। क्या होता है यूनिवर्सल रिलेशन? सर यूनिवर्सल रिलेशन सब वो रिलेशन होते हैं जिसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर। आ जाते हैं ए क्रॉस ए के, है ना? मतलब सीधे बोल दो, ऐसा रिलेशन जो ए क्रॉस ए के बराबर हो जाए, ठीक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। दूसरी चीज आपने सीखी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को डिफाइन कैसे करते हैं? So it is a relation in which at least the एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट element is related to itself. एट लीस्ट रिलेटेड टू इटसेल्फ, कम से कम खुद से रिलेटेड हो, बाकी से है या नहीं वैसे मतलब नहीं है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, रिलेशन ऑन अ सेट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ एट लीस्ट, राइट ना? इसके बाद मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल बताए, एल्गोरिथम बता दिया, एल्गोरिथम समझ लो एक बार फिर से। सबसे पहला काम रिफ्लेक्सिविटी के लिए एक एलिमेंट लेना होता है और आपको देखना होता है कि क्या उस एलिमेंट का डबलेट रिलेशन में है, अगर है तो रिफ्लेक्सिव है, नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर? Yes sir. मुझे तो जितने भी ब्लड रिलेशन होते हैं रिफ्लेक्सिव हो सकते हैं कभी। ब्लड रिलेशन मतलब इज ब्रदर ऑफ, इज सिस्टर ऑफ, है ना? No sir. इज फादर ऑफ, इज मदर ऑफ, नहीं, कभी भी कोई ब्लड रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होता है, ठीक है ना? बनाने पे आ जाए तो फालतू बना दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।